फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए अब शुरू करते हैं लव्ड डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 29, मानसी का गुस्सा। सक्षम रिया को अपने रूम में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने अपनी नज़रें उससे एकदम से हटा ली और गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। लेकिन रिया का वहाँ से जाने का कोई मूड नहीं था। वो उसको ही अपनी लालसी भरी नज़रों से देख रही थी। वो धीरे धीरे उसके नज़दीक जाने लगी क्योंकि उसको लगता था कि कोई भी मर्द अपने सामने इतनी हॉट लड़की को इस तरह से देखकर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उधर मानसी जब अपने रूम से पानी लेने के लिए नीचे आने लगी तो उसे सक्षम के रूम से उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। आज वैसे भी उसने सक्षम को तंग नहीं किया था, ऊपर से वो शायद गुस्से में है, इसलिए मानसी का मन हुआ कि वो एक बार उसे जाकर देखे और हो सके तो उसे एक बार तो तंग करके आए, तभी जाकर मानसी को चैन की नींद आएगी। उसके बाद वो सक्षम के रूम में चली गई। उसने जोर से सक्षम के रूम का दरवाज़ा खोला और जो उसने सामने देखा उसे देखकर वो दंग ही रह गई। सक्षम शर्टलेस था और उसके सामने नाइट सूट में एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। मानसी को तो मानो आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अपने सामने ऐसा नज़ारा देखकर वो ज़रूर वहाँ से निकल जाती, लेकिन मानसी उन दोनों को इस तरह से घूर रही थी जैसे उसने अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया हो। सक्षम की आंखें मानसी को देखकर सुकून से भर चुकी थी। उसको दूर दूर तक भनक नहीं थी कि मानसी उसके बारे में क्या सोच रही है। और वहीं से रिया मानसी को देखकर शॉक में ही चली गई थी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने एक लड़की को देख रही है। उन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, वो सब अपने अपने हिसाब से चुप थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मानसी को होश आया और वो वहाँ से कुछ बिना बोले ही निकल गई। उसके जाने के बाद सक्षम ने रिया की तरफ देखा जो अभी तक वहीं हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। सक्षम ने उससे अब काफ़ी गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? उसकी बात सुनकर रिया अपने होश में आई और उसने सक्षम की नज़रों को खतरनाक होते हुए पाया। वो उससे मानसी के बारे में पूछना चाहती थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने सक्षम से कहा, सक्षम मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बात बहुत ज़रूरी है, पहले ये बेहुदा कपड़े बदल कर आओ, फिर कहना जो भी तुम्हें कहना है। सक्षम ने अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए कहा, हाँ ठीक है। रिया ये कहकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गई क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि सक्षम के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन अब वो मानसी के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि जिस तरह से सक्षम मानसी को देख रहा था उसमें रिया को कुछ तो गड़बड़ लगी। आखिर ये लड़की है कौन और ये सक्षम के कमरे में क्या कर रही है? उधर मानसी गुस्से में वहाँ से निकली और नीचे किचन में आ गई। वहाँ पर उसने अपने हाथ में पकड़ा गिलास जोर से स्टेप पर पटका और गुस्से से बोली, ओह वो कितनी अच्छी बात है। सक्षम अब रात के वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। कितने बेशर्म है ये सक्षम, रात को लड़की लेकर आया है, वो भी घर पर, जबकि इसको पता है कि मैं भी यहाँ रहती हूँ। एक लड़की के होते हुए दूसरी लड़की को घर ले आया। वाकई इससे ज़्यादा घटिया इंसान कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। मानसी खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। देवकी आंटी वहाँ आ गई। देवकी आंटी भी गुस्से में लग रही थी। मानसी ने उसे गुस्से में देखा तो वो बोली, क्या हुआ आंटी, आप क्यों इतने गुस्से में हैं? मानसी की बात सुनते ही देवकी बोली, बस क्या बताएं मानसी बिटिया, आज जो लड़की यहाँ रुकी हुई है उस लड़की को जरा भी शर्म नहीं है। अपने खाने की प्लेट फेंक दी। अभी मैं उसका खाना इकट्ठा करके आ रही हूँ। पता नहीं इन बड़े घरों की बेटियों को ये क्यों लगता है कि खाना को इसी तरह वेस्ट किया जा सकता है, और इन्हें सिखाया क्यों नहीं जाता कि खाना भगवान होता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए आंटी सचमुच काफ़ी गुस्से में थी। मानसी ने उनकी बात सुनकर उन्हें कहा, आप चिंता मत करिए आंटी, ऐसी बेशर्म लड़कियों को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। रहने दो मानसी बिटिया, तुम कुछ मत करना, वो सक्षम बाबा की खास लगती है, कहीं इस वजह से सक्षम बाबा तुमसे नाराज़ ना हो जाए। वो क्या नाराज़ होगा, अपना सड़ा हुआ सा मुंह बनाकर हमेशा तो नाराज़ ही घूमता रहता है, अब कितना नाराज़ होगा, मानसी ने मन ही मन कहा। उसके बाद उसने देवकी से दोबारा कहा, अच्छा आंटी ये बताइए कि वो लड़की कब यहाँ आई है? शायद वो तब आई थी जब मैं सब्जियाँ लेने गई थी। वैसे आज तक तो सक्षम बाबा किसी भी लड़की को यहाँ नहीं लाए, पता नहीं वो ऐसी कौन खास है जो सक्षम बाबा उसे यहाँ लेकर आए हैं। देवकी ने कुछ सोचते हुए कहा तो मानसी के दिमाग में सक्षम के रूम की तस्वीर आ गई। दोबारा से वो सब सोचकर मानसी का सर फटा जा रहा था। वो गुस्से से पानी लेकर जैसे ही किचन से बाहर निकली उसे सोफे पर बैठा हुआ कार्तिक दिखाई दिया, जिसने अपने सामने दर्जनों खाना रखा हुआ था। उसे बड़े मज़े से खा रहा था। ना चाहते हुए भी मानसी उसके पास चली गई। वो जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। अचानक से मानसी को खुद के सामने खड़े हो देखकर कार्तिक एकदम से खड़ा हो गया। हेलो मिस, माई सेल्फ कार्तिक प्रभाकर,
सक्षम सर असिस्टेंट। कार्तिक का इंट्रोडक्शन सुनकर मानसी बोली, अच्छा तो तुम हो सक्षम के असिस्टेंट, तुम्हें उससे मिलना है, लेकिन वो तो अभी रूम में है। मानसी इतना ही बोल पाई थी कि कार्तिक फटाक से बोला, नहीं मैं सर से मिल चुका हूँ, उन्होंने मुझे रिया मैडम का कमरा सेट करवाने को कहा था, मैं बस वही काम ख़त्म करके यहाँ बैठा हूँ। तो उस चुड़ैल का नाम रिया है? मानसी ने अपने दांत पीसते हुए कहा।